हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपना नेक्स्ट सर्किट सॉल्व करते हैं जो कि नोडल एनालिसिस पे है। नोडल एनालिसिस भी हमारा मैश एनालिसिस की तरह ही है। यहाँ पे भी हमें किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करना है। जैसे हमने मैश में केवीएल यूज़ किया तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे केसीएल। मीन्स हमारा मेन मोटिव क्या होता है, हमें हर नोड की वोल्टेज फाइंड आउट करनी होती है और कोरस्पॉन्डिंग टू दैट वोल्टेज हमें हर ब्रांच का करंट फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट लिया है, इसी से हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे से सर्किट से अपने समझना शुरू करेंगे नोडल एनालिसिस को। फिर हम इसके बाद हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स पे काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि इस पे यहाँ पे इसने पूछ रखा है, क्या कह रहा है कि डिटरमिन द वोल्टेज एट ईच नोड। हर नोड की तो वोल्टेज फाइंड आउट कीजिए एंड करंट थ्रू एलिमेंट इन द गिवन सर्किट। जितने भी एलिमेंट्स गिवन है उनके थ्रू करंट मीन्स जितने आ रहे हैं ना उसके क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है वो आपने फाइंड आउट करना है। हर ब्रांच का करंट, जितनी ब्रांचेस दिख रही हैं, ये इसका मेन स्टेटमेंट है इस एग्जाम्पल की। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जब भी हम नोडल एनालिसिस करते हैं तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। क्या है, सबसे पहले तो हमें नोड की पहचान होनी चाहिए। अब नोड की पहचान से पहले हमें ये पता हो कि नोड होता क्या है। जैसे मैं प्रीवियस वीडियोस में बता ही चुकी हूँ, नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, ब्रांच क्या होती है, आपकी जितने भी एलिमेंट्स थे सब के बारे में बता चुकी हूँ। फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आके जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे यहाँ पे एक पॉइंट है, ये गिवन है पॉइंट। इस पे इधर तो रजिस्टर कनेक्टेड है, ये भी एक एलिमेंट है, इधर की वोल्टेज सोर्स बैटरी कनेक्टेड है, ये भी एक एलिमेंट, मीन्स दो एलिमेंट कनेक्टेड है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे आते तो यहाँ पे तीन एलिमेंट्स कनेक्टेड, तीनों आर आर आर। इस पॉइंट पे आते तो यहाँ पे इस साइड एक आर कनेक्टेड है, दूसरी साइड है वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, यानी कि बैटरी कनेक्टेड है। इसकी ये भी हमारा क्या आता है, यानी कि नोड कंसिडर होगा। इस पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे एक तो वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड, दूसरी साइड कुछ भी कनेक्टेड, मीन्स इसको नोड नहीं मानेंगे। इस पॉइंट पे आते हैं तो ये नोड नहीं है, इसका भी सेम वही हाल है, एक साइड वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड, दूसरी साइड कुछ भी नहीं है। अब आते हैं हम इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हमारा देखें तो यहाँ से यहाँ तक एक तो वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, एक ही आर कनेक्टेड है और एक ही वोल्टेज, यानी कि तीन हमारे एलिमेंट्स कनेक्टेड है। ये भी एक परफेक्ट नोड है। जैसे हमें नोड का पता चल जाता है तो हमें क्या करना है, फिर हमें उनमें से एक नोड को रेफरेंस नोड मानना होता है, मीन्स ग्राउंड नोड। ग्राउंड मीन्स जहाँ पे वोल्टेज हम एज्यूम करेंगे कि 0 वोल्ट है। तो ग्राउंड नोड हम किसको माने, इतने सारे नोड मिल गए हमें, 1 2 3 4। तो बेस्ट वन वो होता है ग्राउंड नोड जिस पे हमारे एक या एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्सेज इंडिपेंडेंट कनेक्टेड हों। तो इस पे हमारा एक कनेक्टेड है, इसको ग्राउंड माने, इसको ग्राउंड माने, यहाँ पे एक कनेक्टेड है, इस पे यहाँ पे तो आर आर कनेक्टेड है। तो ये सबसे बेस्ट हमारा ग्राउंड नोड बन सकता है। एक तो नंबर एक डाउनवर्ड नोड को ही लेते हैं हम ग्राउंड नोड। हमारा सर्किट में इस तरह से कनेक्टेड हो कि डाउनवर्ड हो, नीचे हो, और दूसरा उस पर इंडिपेंडेंट कितने सोर्सेज कनेक्टेड है। यहाँ पे दो सोर्स, एक तो ये कनेक्टेड है, एक ये और एक आर। तो यहाँ पे ये बेस्ट है हमारा नोड, इसको हम मान लेंगे ग्राउंड। पहला पॉइंट हमारा क्लियर होगा, लिखते जाने इन पॉइंट्स को। अगर मैं यहाँ पे लिखती जाऊँगी तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियोस को बच्चे नहीं देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था, पहले तो नोड को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमें रेफरेंस नोड फाइंड आउट करना आ गया, हमारा रेफरेंस नोड कौन सा है। फिर हमने क्या करना है कि करंट को नोटेशन देनी। अब हमारा मेन मुद्दा क्या है, इस करंट नोटेशन से पहले भी हम कहाँ पे चलेंगे, देखिए अब हम चलेंगे अपना एक नोड हमारा रेफरेंस हो गया, यहाँ की वोल्टेज 0। अब इस नोड की वोल्टेज कितनी होगी, इस नोड की वोल्टेज सीधा सीधा दिख रहा है कि 3 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, तो इस नोड पे वोल्टेज कितनी, 3 वोल्ट है। सिमिलरली दिस नोड की वोल्टेज भी कितनी होगी, 2 वोल्ट होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है कितने से, 2 वोल्ट से। यहाँ की वोल्टेज ये कितनी, यहाँ भी 2 वोल्ट है, कोई ड्रॉप नहीं आया बीच में। मीन्स कोई रजिस्टर अगर कनेक्टेड होता तो करंट फ्लो करता और वो ड्रॉप होता तो वो वोल्टेज 2 वोल्ट से कम आती, तो उसको हम कंसीडर, उसको निकालते, कैलकुलेट करते। अब यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं है, इस नोड यहाँ से यहाँ तक आते रास्ते में इस वोल्टेज से कोई ड्रॉप नहीं आया, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, एक्जैक्ट 3 वोल्ट है। इसी तरह से यहाँ पे एक्जैक्ट 2 वोल्ट ही वोल्टेज है, जितनी इस बैटरी की वोल्टेज, कोई ड्रॉप नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, कहने का मतलब ये है। अब आते हैं हमारे पास एक ही नोड बचता है, इसकी वोल्टेज 0 वोल्ट आ गई है, 3 वोल्ट आ गई 2। अब हमारा मेन मुद्दा क्या बचता है कि सिर्फ ए नोड की वोल्टेज को हमने निकालना है, फाइंड आउट करना है। मीन्स हमारे कैलकुलेशंस के लिए सिर्फ एक नोड बचा है जो कि है ए नोड, उसकी वोल्टेज है वी ए। इस वी ए का हमें पता करना है ये कितनी है, ये नहीं हमें पता। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने तो 3 पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं, नोड पता चल गया, नोड को हमने रेफरेंस नोड मान लिया। किस तरह से हमें रिमेनिंग नोड्स की वोल्टेज को कैसे, अगर कोई ड्रॉप नहीं है तो सीधी सीधी जो सोर्स कनेक्टेड उतनी ही वोल्टेज वहाँ पे होगी। अब बात आती है हमारी तीसरी बात नोड के लिए। अब हमारे ना कुछ नोटेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी चलते हैं ना नोड को कैलकुलेट, हमें हमारा मेन मुद्दा क्या होगा, इस नोड से ना हमें घूम के
कहाँ तक आना है, रेफरेंस नोड तक, 0 नोड तक। अब इस नोड से ना 3 रास्ते हैं ए नोड के। एक तो हम इधर से घूम के आएंगे, ये कैलकुलेशंस में ये कवर करेंगे। दूसरा हम सीधे वी से या इस पॉइंट तक आ जाएंगे। तीसरा हम इधर से घूम के आएंगे। 3 तरह से हमने क्या करना है, यानी कि हमारे 3 करंट्स की इक्वेशंस बननी है इस एक नोड के कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि इसमें 3 ब्रांचेस हमारी डायरेक्ट कनेक्टेड है इस नोड से। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम क्या मान के चलेंगे, हम यहाँ पे ना कुछ चीज़ें अजम्पशंस पे चलेंगे। एंड में हमारा आंसर पॉजिटिव आता है, वेल एंड गुड, नहीं अगर नेगेटिव आता है तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कहीं नोटेशन जो अपनी करंट को डायरेक्शंस दी थी वो उल्टी दे दी थी, यानी कि हमारा आंसर नेगेटिव आया तो हमें अपनी जो हमने अज्यूम करी थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। बस यही एक बात समझनी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी आंसर निकलता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आप ये बात समझ ही जाते हैं। अभी तक आपने जैसा कि पीछे जितने भी न्यूमेरिकल्स नेटवर्क्स आपने सॉल्व किए हैं उसमें ये बात मैंने बार बार बताई है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जितने भी KCL यूज़ करेंगे तो KCL में क्या था कि समीशन ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स प्लस में इनकमिंग करंट्स इज इक्वल्स टू 0, या आउटगोइंग करंट्स इक्वल्स टू इनकमिंग करंट्स, यानी उस नोड पे के अंदर कितने करंट्स तो आके घुस रहे हैं, मतलब उसके अंदर इनकमिंग आ रहे हैं, कितने उससे बाहर निकल रहे हैं, उन्हीं का समीशन हमारा क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। अब हम काम करने चले हैं, अपना नोटेशन देने चले हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, हम ना सारे करंट्स को क्या करेंगे कि नोड से बाहर भाग रहे हैं, आउटवर्ड जा रहे हैं। ये करंट इधर फ्लो कर रहा है, ये भी नोड से बाहर फ्लो कर रहा है, ये भी नोड से बाहर, यानी कि 3 करंट्स इस नोड से निकल रहे हैं। तो इन करंट्स को हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, नाम दे देंगे। इसको मैंने नाम दे दिया I1, दिस वन इज़ I2, और ये जो है कॉमन ब्रांच का ये हो गया I3। 3 करंट्स हो गए। अब इन्हीं का हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे, अप्लाई करेंगे KCL के कोरस्पॉन्डिंग नोड पे, इस नोड के करंट्स को समीशन करेंगे। अब हमने जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, जितने भी हमारे नोड से आउटगोइंग करंट्स हैं उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जो नोड के अंदर घुस रहे हैं करंट्स, मान लो इसकी डायरेक्शन मेरी I2 की इधर होती तो ये कौन सा होते हैं, इनकमिंग करंट होता है, उनको हम कंसीडर करते हैं कि वो नेगेटिव। मीन्स अब सारे के सारे करंट्स क्या नोड के आउटगोइंग है। तो अब इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे शुरू भी कर देंगे थोड़ा सा, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स और अभी क्लियर कराऊंगी। इसमें क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे KCL, अप्लाई कि क्रिचॉफ्स, मैं शॉर्ट फॉर्म ही लिख रही हूँ, KCL क्रिचॉफ्स करंट लॉ किस पे, एट नोड A पे। तो यहाँ पे जितने भी करंट्स है सारे के सारे क्या आउट गोइंग है, बाहर की तरफ भाग रहे हैं, तो सबको क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा, I1 प्लस में I2 प्लस में I3 इक्वल्स टू 0। ये तो मेरी बन गई इक्वेशन। ठीक है, अब हम आते हैं पोटेंशियल्स। जब हमने फाइंड आउट करने होते हैं ना, 2 तरह से हमारे सर्किट में हम घूम रहे हैं। अब यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे ना, R कनेक्ट हुआ, हमारा R टकराया, फिर ये वोल्टेज सोर्स टकराई, तो इनके साइंस को कैसे कंसीडर करेंगे। अब इसके लिए थोड़ा सा हम ये चीज़ देख लेते हैं अपनी। जब भी हमने पोटेंशियल डिफरेंसेस को देखना होता है, मान लो हम A पॉइंट से चले हैं, VA इसकी वोल्टेज है, B पॉइंट तक हमें जाना है, तो ये टर्मिनल मेरा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, तो इसकी वोल्टेज को हम किस तरह से लिखेंगे, VA माइनस VB इक्वल्स टू 3 वोल्ट, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब भी हमने इस तरह से हमने चलना शुरू किया तो ये 3 वोल्ट आई है। अब हम यहाँ पे हमारे 4 वोल्ट है, मान लो वोल्टेज A पॉइंट पे, और B पॉइंट पे है 1 वोल्ट। तो अब हमारा डिफरेंस क्या आएगा, पोटेंशियल का दोनों का डिफरेंस, VA माइनस VB, VA 4 माइनस प्लस 1, यानी कि माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये आ गई 3 वोल्ट। अब हम देखते हैं यहाँ पे 2 वोल्ट है वोल्टेज, यहाँ पे -1 है, तो ये वोल्टेज कितनी आएगी, VA माइनस V2 माइनस और -1, ये भी 3 वोल्ट आ गई। यहाँ पे वोल्टेज है हमारी 2 वोल्ट और यहाँ पे 5 वोल्ट, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 3 वोल्ट ही आ गया जब हम एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें ब्रांच करंट किस तरह से फाइंड आउट करना होता है, ब्रांच का करंट मेन हमारा क्या है, इसमें KCL का मतलब क्या है कि करंट फाइंड आउट करना है। करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, वोल्टेज पता हो उस पॉइंट की, नोड की, और R तो गिवन है ही, R लगाएंगे और हमारा ओम्स लॉ सीधा सीधा अप्लाई करके करंट फाइंड आउट हो जाएगा, मतलब करंट निकल जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगर हमें करंट फाइंड आउट करना होता है, मान लो कि मैं इस X पॉइंट से चली हूँ, Y पॉइंट तक मुझे जाना है, ये R बीच में, और मेरे करंट के नोटेशन क्या है, X से Y की तरफ फ्लो कर रहा है करंट, तो मेरा IXY क्या होगा, इसके कोरस्पोंडिंग नोटेशन क्या देंगे हम, वोल्टेज इस टर्मिनल की वोल्टेज X की माइनस में Y वोल्टेज, Y टर्मिनल की वोल्टेज डिवाइडेड बाय R, ये आ जाएगा मेरा करंट IXY। ठीक है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है। अब अगर मैं उल्टा चलती हूँ, Y से लेकर X की तरफ जाती हूँ, तो IYX क्या आएगा, Y जहाँ से मैं चली हूँ माइनस में, जिस पॉइंट पे मुझे पहुँचना था, डिवाइडेड बाय R। अब अगर हमारे जब भी हम इस तरह से जो हमारा पाथ है ना,
इसमें अगर हमारे पास क्या आ जाता है, करंट निकाल रहे हैं, तो अगर एक तो आर कनेक्टेड है, दूसरा हमारे एक वोल्टेज सोर्स भी लाई करता है बीच में ब्रांच के, तो उनकी नोटेशंस को किस तरह से कंसीडर करते हैं। मान लो ये मेरा एक्स पॉइंट है, वी एक्स है इसकी वोल्टेज, ये था वाई पॉइंट, इसकी वोल्टेज है वी वाई। यहाँ पे पहले तो मेरा आर टकराया, मुझे ये इधर से चली मैं, पहले मैं कहाँ से चली हूँ, इस डायरेक्शन पे, तो ये फिर मेरे वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव पॉइंट टकराया है। जैसे मैश में करते थे ना, पॉजिटिव टकराएगा तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव टकराएगा तो नेगेटिव ले लेंगे, चाहे वो वोल्टेज सोर्स है, चाहे वो हमारा क्या था, रेजिस्टेंस को हमने नोटेशन नेगेटिव दे रखी थी। ओके, उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, देखिए आर का तो नोटेशन की कोई जरूरत नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव की इसमें जरूरत नहीं। यहाँ पे हमने बैटरी को ही कंसीडर करना है। बैटरी हमारी, देखिए जब भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं ना, तो मतलब कि हम घटाई की तरफ जा रहे हैं, घटती हुई चीज़ की तरफ। ये मेरा जो पाथ है ना, इस साइड से चल रही हूँ मैं, एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट तक मुझे पहुँचना है, तो ये करंट मेरा कितना होगा, देखिए आई एक्स वाई कितना होगा मेरा, यहाँ की वोल्टेज बी एक्स, फिर रास्ते में और कोई वोल्टेज सोर्स पड़ा है ये। अब इसको मैं पॉजिटिव नहीं लूँगी, पर टकराया तो मेरा पॉजिटिव है पहले, लेकिन क्या होगा नोडल के केस में, हमारी जो नोटेशन होगी ना, बैटरी जो इंडिपेंडेंट सोर्स कोई भी रास्ते में टकराएगा तो उसको हम क्या लेंगे, बढ़ते हुए क्रम में, घटते क्रम में। अब बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होगा, देखिए ये मेरा घटता हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, मतलब कि मैं घटते हुए चीज़ की तरफ जा रही हूँ, बढ़ नहीं रहा, मेरी घट रही है कोई चीज़। पहले मैं अच्छी पोटेंशियल पे हाई पे थी, अब लो पे जा रही हूँ। जब भी हम हाई से लो पोटेंशियल पे जाते हैं, यहाँ पे कुछ वोल्टेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मीन्स लोअर पोटेंशियल पे जा रही हूँ मैं, तो वो मेरा नेगेटिव साइन आएगा उसके लिए। मान लो 3 वोल्ट थी ये बैटरी, अगर 3 वोल्ट की होती ना तो -3 लिखती मैं यहाँ पे, माइनस अब क्या रहेगा अपना दूसरा पॉइंट या वी वाई की वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर। अब इसी तरह से हम इधर से चल रहे हैं, मान लो y से हमें चले x तक हमें पहुंचना है, तो ये करंट जो होगा ना आई वाई एक्स कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या हो रहा है, नेगेटिव पॉइंट टकराया, वैसे तो मैं इसको नेगेटिव लिख सकती, लेकिन हम क्या हो रहा है, साथ साथ हम बढ़ती पोटेंशियल यानी बढ़ते क्रम में चल रहे हैं, कि इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमारी पोटेंशियल बढ़ रही है करंट के। जैसे जैसे करंट फ्लो कर रहा है ना, करंट की फ्लो क्या हो रही है, पोटेंशियल बढ़ती क्रम में घूम रहे हैं हम। वाई से मैं एक्स की तरफ जाना है, यानी कि ये जो डायरेक्शन है मेरी, क्या आएगी, आई वाई एक्स मेरा कितना आएगा, वी वोल्टेज ऑफ वाई टर्मिनल की वोल्टेज, नोड की वोल्टेज, प्लस में बढ़ती है वोल्टेज, तो इसको प्लस ई माइनस का वी एक्स डिवाइडेड बाई आर। बस इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हम चलते हैं अपने सर्किट को सोल्व करने। सर्किट को हमें अब कैसे सोल्व करेंगे, सीधा सीधा अब हमारा इन्हीं करंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, सीधा यहाँ पे ये वाला मेथड, ये मेथड सीधा हमने क्या करना है, ब्रांच करंट्स को फाइंड आउट करना है। वोल्टेज हमें नहीं पता, वोल्टेज हमारी निकलेगी इसी चीज़ से। अब चलो, अब हम ना एक और पॉइंट ध्यान में रखेंगे, कुछ बुक्स में अलग अलग मेथड्स हैं, हर बुक में हर एक टीचर को जैसे बुक से, जिस भी बुक से पढ़ाता है उसी बुक को फॉलो करता है, ठीक है। हम जो चीज़ पढ़ते आए हैं आज तक, मैं उसी तरीके से आपको करा रही हूँ। आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं अपना मेथड भी चेंज कर सकती हूँ पढ़ाने का। मेरा कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं ट्यूशन्स कर रही हूँ कि मैं इस बच्चे से इतना चार्ज करना, उससे इतने। मेरी तो क्या है, फ्री सेवा है, जिसको अच्छे से समझ आता है मैं सेटिस्फाइड होंगी अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। देखिए बच्चों, अब हमने कि निकालनी क्या है, इस नोड की वोल्टेज नहीं मुझे पता, इसकी पता है, इसकी सब पता है मुझे, वोल्टेज कितनी कितनी कहाँ है। यहाँ की वोल्टेज जब मुझे फाइंड आउट करनी होगी ना, तो मैं ये मान के चलूँगी कि मैं हायर पोटेंशियल पे हूँ, सारे करंट्स ना मेरे से बाहर निकल रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। मान हो सकता है ये 3 वोल्ट ज़्यादा हो, यहाँ की कम आए वोल्टेज, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, एज्यूम करके चलूँगी मैं कि मैं हायर पोटेंशियल पे हूँ। यहाँ की पोटेंशियल ना सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे वोल्टेज इस पॉइंट की। अब यहाँ से हमने कहाँ पे पहुँचना है, इस पॉइंट तक पहुँचना है। पहले हम ये पाथ अपना फॉलो कर लेते हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब मेरा जो I1 जो करंट है ना, I1 इसको हम क्या आएगा मेरा, सबसे पहले मेरी ये पोटेंशियल VA, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ इस पॉइंट पे। अब मैं कहाँ पे जा रही हूँ, घटती पोटेंशियल पे जा रही हूँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जा रही हूँ, तो ये साइन क्या आ जाएगा मेरा, नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये वोल्टेज है 0, इसको लिख लो 0 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, आर कितना है हमारा 2 वोल्ट, इसको ऐसे लिख लो। अब मेरा आ गया सेकंड करंट आएगा मेरा I2 के लिए मेरा पाथ कौन सा है, ये पाथ है I2। यहाँ से हम चले हैं तो ये वोल्टेज मेरी इस तरह से टकरा रही है, तो मेरी कौन सी वोल्टेज है, हायर पोटेंशियल पे हूँ मैं, VA पे हूँ मैं। फिर मेरे को ये पॉजिटिव, ये भी घटते क्रम में, मतलब कि मेरी पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जा रही हूँ ना मैं, ये आ गया मेरा 2 वोल्ट। अब मेरी तीसरा नोड की वोल्टेज ये कितनी, इसको ना ग्राउंड का ऐसे नोटेशन भी दिखा दो, ग्राउंड का सिंबल लगा के, ताकि हमें पता रहे कि हमारा ग्राउंड नोड है। जब भी आप एग्जाम्स में इस चीज़ को सॉल्व करेंगे ना, तो ग्राउंड पे ग्राउंड के नोटेशंस भी दिखा देना, ये भी ज़रूरी होता है। तो ये रेफरेंस नोड है, इसकी वोल्टेज कितनी है, 0 है, डिवाइडेड बाय आर कितना है मेरा 4 है, ये आ गया मेरा I2। अब तीसरा प्लस में I3 मेरा कितना है, वोल्टेज VA, माइनस में
कौन सी वोल्टेज बीच में, बस सिर्फ एक ही वोल्टेज है, ये 0 वाली, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1 वोल्ट है, ये आ गया मेरा I3 इक्वल्स टू 0। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, कैसे, 4 2 4 1, यानी कि एलसीएम कितना आ गया इसका, पहले हम एलसीएम ले लेंगे, इसका आ गया एलसीएम 4 एलसीएम आ गया। मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, अपना वीए निकालेंगे पहले, फिर हम करंट निकालेंगे। जैसे हमें वीए फाइंड आउट हो जाएगा तो करंट आराम से निकल ही जाएगा। वीए की वैल्यू पुट करेंगे, I1 की वैल्यू, I2 I3, ठीक है। तो वीए मेरा कितना आएगा वो निकालना है। अब हमारा एलसीएम कितना आ गया इस इक्वेशन के कोरस्पॉन्ड तीनों के, 2 4, मतलब ये हमारा क्या है, सीधा सीधा 4 एलसीएम आ गया। अब 4 को मैं यहाँ से गुणा करूँगी इसके साथ, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 2 VA माइनस 3। अब 0 को लिखने की जरूरत नहीं ना, ऑब्वियस, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया। अदरवाइज़ तो अब जब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो 0 हम लिखेंगे भी नहीं, अंडरस्टूड होगा कि हाँ वो 0 है, प्लस का निशान। अब यहाँ पे 4 को 4 से ये क्या हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, VA माइनस में 2, प्लस में यहाँ गुणा में 4 करेंगे तो क्या बचेगा 4, क्योंकि सॉरी बच्चों, अच्छा चलो, अब हमने क्या लिया था, एलसीएम 4 था, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2VA माइनस का 6 प्लस में VA माइनस का 2 प्लस में 4VA इक्वल्स टू 0। तो VA को एक साइड करो, 2 2 और 1 3 और 4 7 आ गया हमारा VA, माइनस 6 और 2 8 इक्वल्स टू 0। तो VA की वैल्यू कितनी आएगी, VA इक्वल्स टू, इधर जाएगा 8 पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 8/7 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1.143 वोल्ट, ये निकल गई हमारी VA। अब हम निकालेंगे करंट I1 करंट क्या होगा अपना, VA माइनस में 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ VA की वैल्यू पुट करो, 1.143 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, नेगेटिव आएगी वैल्यू 0.928 एम्पियर, ये आ गई हमारी वैल्यू I1 की। सिमिलरली I2 कितना होगा, I2 होगा हमारा VA माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, 1.143 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, कितनी आएगी 0.214 एम्पियर। अब आएगी हमारी I3 की वैल्यू कितनी है, हमारी VA डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर, 1 ओम रजिस्टर था, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.143 एम्पियर। तीनों करंट्स निकल चुके हैं। अब देखिए हमारी करंट्स की जो डायरेक्शन है ना वो अपोजिट आई है, मतलब कि नेगेटिव आई है। मीन्स हमें, आप अपने सर्किट में ना देखिए यहाँ पे, ये हमें मेंशन करना पड़ेगा कि जो हमने ज्यूम की थी ना वो डायरेक्शंस नहीं है करंट की, एक्चुअल में करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है उससे, यानी कि I1 हमारे ज्यूम करी डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो करेगा। सिमिलरली I2 भी जो हमने ज्यूम की थी उसके अपोजिट ही फ्लो करेगा। लेकिन जो हमने क्यों की थी कि हम VA को हायर पोटेंशियल पे मान के चलते हैं, अपने जिस नोड के हम कैलकुलेशन करते हैं, बाकी सब नोड की पोटेंशियल उससे कम मान के ही हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं, ठीक है। अब हमारी ये फाइनल नोटेशन है और ये हमारा है आंसर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।